बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से ये दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर जो अच्छे तकलीफ के कायनात हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो है चीफ जस्टिस के लिए जो नाम फाइनल हुआ है, 3 जजेस का नाम क्या था उस पर हम जो है बात करेंगे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस का नाम क्या था उस पर बात करेंगे हम। और फिर हम बात करेंगे कि अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के एक जो सेनेटर हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पर जो है वो हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जैन कृषि के इस्तीफे के हवाले से जो है, और उस गर्दिश कर रही हैं खबरें कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसमें कितना सच है और पार्टी के तहरीक इंसाफ का उनका क्या रद्द-ए-अमल है। हम बात करेंगे इस वक्त तहरीक इंसाफ का कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं, किस स्टेट उनकी अब आइनी तरामीम जो हैं वो मंजूर होने के बाद जो है अब उनका क्या स्टेटस है, या क्या वो आगे उनका लाही अमल है, उस पर बात करेंगे। और फिर नौरीन खान के हवाले से कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। इन पर तफसील से रोशनी डालेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, तब के जो है आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जस्टिस रशिया अफरीदी जो हैं उनका नाम फाइनल हो गया है। और 3 जजेस का नाम क्या था। सबसे मोस्ट सीनियर जो इस वक्त जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, और सबका ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही को जो है ये तहरीक इंसाफ का भी और बाकी जो है लोगों का भी, यही वकला बरादरी का भी यही ख्याल था कि इनका नाम जो है वो फाइनल किया जाए, बल्कि जोर दिया जा रहा था। लेकिन जो है इन्हीं का रास्ता रोकने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ और तीसरे नंबर पर थे याशा खान अफरीदी। और जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने के लिए ही तो ये आईनी तरामीम लाई गई। जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके हवाले से भी खुद मौजूदा हुकूमत को खदशात थे कि हमारे लिए जो हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह अगर बन जाते हैं तो हमारे लिए जो है ये मसाइल का बायस बनेगा। और हमारे इसलिए जो है उन्होंने जो है इन्हीं का रास्ता रोकने के लिए जो है इस कदर आइन में तरामीम की गई कि आज पाकिस्तान जो है वो जनूबी कोरिया के बाद जो है पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जहाँ पर जो है इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टेटस है, एक मुल्क का कि हमारे आइन की क्या हैसियत है या हम कहाँ पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो है आर्मी चीफ जो है आज जो है सबसे ज़्यादा उनके पास जो है वो ताकत होगी। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो है सबसे पहले जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के, क्योंकि उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा करना पड़ा, तो लिहाजा जो आर्मी चीफ रहे हैं वो दोनों अंग्रेज थे। और उसके बाद जो है यूब खान का जो है वो दौर आया और फिर आपके सामने है उनके जो है वो दौर। फिर पाकिस्तान जो है वो वहाँ से ऐसे जैसे शुरू हुआ आखिरकार जो है अभी 2024 तक जो है वो नाम निहाद हमारे यहाँ जमहूरियत रही। जमहूरियत तो कुछ टाइम के लिए होती थी। और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है जमहूरियत के लिए जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ा कुछ किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा जो है जमहूरियत की कुर्बानी देकर जो है अपने लिए जो है राह फ़रार अख्तियार करके जो है इस मुल्क से जो है वो चले जाते रही हैं। अब जब 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मौका मिला तो तहरीक इंसाफ को जब हकीकत सारी ज़ाहिर वक्त के साथ जब टाइम गुजरता है तो असल हकीकतें जो हैं खुलती हैं या कौन है या इन लोगों के ख्याल में, तो फिर जो है जिस तरह से तहरीक इंसाफ इमरान खान डटे और डटने की वजह से जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की वजह से जो है उन पर के लिए जो है उनके जो है उनकी भी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, माननीय चेयरमैन, वो इस वक्त वो भी जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं और इस वक्त अभी भी जेल में हैं। और बेसिकली ये सारा जो आइनी तरामीम का जो खेल खेला गया ये जस्टिस मंसूर अली शाह को जो रोकने के लिए, और वो उसमें जो कामयाब भी हुए, तरामीम भी मंजूर करवाई गई, चाहे वो 47 फॉर्म वाली हुकूमत की तरह जो है ये सारा प्रोसीजर जो हुआ इसमें क्या का हुआ, ये खुली सारी दुनिया ने देखा, सब ने देखा, सारे मीडिया ने देखा। और फिर इस बार जो है वो बहस करना जो है जिसे कहते हैं कि ला हासिल है। बहस उस बात पे की जाए कि जिससे कुछ निकलता हो।
तो अब जस्टिस याहिया खान अफरीदी है, तो आया लोगों के जहनों में यही क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है कि क्या जिस तरह से आर्मी में जो है उनसे जूनियर लगा दिए जाते हैं, तो जो सीनियर होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, क्या ये दोनों भी इस्तीफा देंगे? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस्तीफा देंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो उनके अंदर रहकर जो है टफ टाइम जो है वो देंगे। जहाँ तक मेरी नाकस राय के मुताबिक ये ऐसे होना चाहिए कि बजाय इस्तीफा देने के अगर आप हक और सच पर हैं, तो आप जो है अपनी जगह पर जो है रहें, और वहाँ पर बैठकर जो है असल जो अगर आपने हक और सच की खातर जो है वो आपने आगे चलना है, तो आप वहाँ पे दे बजाय इस्तीफा देने की जो है। और आगे आप देखते हैं कि याशिया खान अफरीदी का जो है वो डेफिनेटली कौन नहीं बनना चाहेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और फिर चीफ जस्टिस याशिया खान अफरीदी को तो ख़ास तौर पर जो है नून लीग जो है वो पसंद करती है, लेकिन इनकी बनिस्बत जो है वो अमीनुद्दीन पर ज़्यादा उनको है। और इसके याशिया खान अफरीदी के बनने के बाद अब आगे क्या आईनी अदालत के ये अमीनुद्दीन के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि चीफ जो जस्टिस फायज़ काजी साहब के, उन्होंने जो है उनसे हलफ ले लिया है। अब ये पता नहीं कि जब अगर वो तरामीम कबूल हो गई हैं, तो फिर अमीनुद्दीन साहब जो हैं जस्टिस फायज़ काजी साहब उनका हलफ किस तरह से ले सकते हैं। तो दोनों की चल क्या रहा है, फिर मतलब एक ब्लेंडर के बाद दूसरा ब्लेंडर, तीसरा ब्लेंडर, जिस तरह के आज जस्टिस फायज़ काजी साहब ने अपना रूम नंबर कोर्ट छोड़कर जो है वो आके जो है वो छोड़ दिया उसको, और फैसला लिखने दूसरे मामला में फैसला लिखने में लगे। जैसे आज उन्होंने काफ़ी नोट जो है 8 जज के हवाले से जो है फैसले पर जो है मखसूस नशिस्तों पर जो है उन्होंने आज वो लिखा, और कहते हैं ना कि वो जाते जाते एक छुल्ली छोड़ देना। आखिर इन्होंने जो है जब से बनने से पहले भी लेकर चीफ जस्टिस और अब तक जो है जो इनकी कारकर्दगी लिखी गई है, ये स्याह हरूफ में जो है लिखी जाएगी, और पूरी तारीख याद रखेगी कि ऐसा चीफ जस्टिस आया था जिसने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया था। और फिर क्या मिला इनको? पैसे के अलावा जिंदगी में जो है वो क्या चीज़ है? इज्जत नाम की एक कौड़ी की इज्जत जो है चीफ जस्टिस जो हैं उनकी नहीं रही। चंद घंटे उनकी जो है उसमें रह गए हैं रिटायरमेंट में, और फिर भी अपनी हरकतों से जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। और फिर जिस तरह की ये अजीब किस्म के वो जैसे बता वो ज़हनी तौर पर जो है वो अपसेट नहीं हो जाता, इस किस्म के फैसले दे रहे हैं कि मैं जाते जाते भी कोई अपने आप को ना मैं भूल ना पाए कि मैं कोई अच्छा काम भी करके गया हूँ, या इस अवाम के लिए या लोगों के लिए जो कोई अच्छा काम किया। बाकी अब बातें हैं कि आईनी तरामीम के बाद जो है पाकिस्तानी अवाम पर जो इसके क्या असर होंगे। जहाँ तक अगर लोग खुश हो रहे हैं, ये अवामी तरामीम पास हो गई हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ इस पे गमगीन हैं, तो हकीकत में जो है अवाम तो अब पहले ही जो है 2 साल से जो है इसी तरह की जो है जो कंडीशन जिन हालात में जो है अवाम का गुजर रही है, अवाम के लिए तो कोई नया नहीं है इसमें। इसी में से इनको गुजरना पड़ेगा, कितने अरसे के लिए, कितने टाइम के लिए। कहते हैं हर चीज़ के एक वक्त में कर रहा है इंसान, लाख मनसूबे बनाता है, मनसूबा असल में वही कामयाब होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। अब जो इसको आईनी तरमीम को लेके आए, और जहाँ से भी आई हों, लेकिन जो आईनी तरमीम को लेके आए हैं वो खुश हो रही हैं बेसिकली जो है। जब इस हुकूमत से वो निकलेंगे और फिर दोबारा उनके लिए जो मसाइल पैदा होंगे, तो फिर उनसे उनको लगेगा पता कि ये आईनी तरमीम बेसिकली इनकी अपनी पायों पर कल्हाड़ी है। कोई भी सियासी जमात है, चाहे वो तहरीक इंसाफ को ले ले, चाहे आप इस वक्त नून लीग के ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें। मुझे तो हैरत होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक आयन बनाने वाला और एक आयन तोड़ने वाला, नवासा आयन तोड़ने वाला, और फिर एक ने पाकिस्तान को तोड़ दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, नाम तो नवासे ने जो है वो आयन पाकिस्तान को ही तोड़ डाला। तो ये क्रेडिट तो खैर इन लोगों को जो है वो जाता है, नाने को भी जाता है और भांजे नवासे को भी जाता है। तो ये देखें कि ये मुल्क जो है किस लिए कायम हुआ? अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की आज़ादी के लिए, जहाँ पे वो अपनी मर्जी की बात कह सके। लेकिन क्या हो रहा है कि 2 साल से जो है अवाम तो अपनी बात कर ही नहीं पाते हैं, अगर करते हैं तो उन पर जो है मुकदमे हैं वो गायब हो जाते हैं। और यही चीज़ें, यही आईनी तरामीम है, और इन्हीं आईनी तरामीम में यही कुछ है।
कि कोई भी शख्स जो है वो कोई बात नहीं कर सकता। तो अवाम के लिए कुछ नया नहीं है, अवाम के लिए जो है कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात होगी, परेशानी के लिए होगी तो ये हुकूमतों के लिए, सियासी जमातों के लिए जो है ये मसला होगा। क्योंकि वो एक बंदा है इमरान खान, जिसको जेल में कैद करा, जिसके लिए जो है कि वो कहते हैं कि वो इतना ताकतवर है कि आपको अपना मुल्क का आइन ही जो है वो तब्दील करना पड़ा। यही बातें हो रही हैं और आप लोगों ने इस जो आइन में तरमीम करके ये साबित कर दिया कि आए इमरान खान के आगे आपने हार मान ली। आपने जो है वो मान लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि सारे हरबे अपना के देख लिए, तो अब जो है आइन में तरमीम कर देते हैं ताकि इस तरीके से नहीं से तो इस तरीके से इमरान खान का जो है वो रास्ता रोकने के लिए। तो इससे जो है बजाय आपने बार बार ये मैंने बात की कि आप जितना उनको जो है इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश करें, वो उतना ज़्यादा जो है वो उसकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग के साथ थोड़ा सा जो है, और फिर आगे अभी आहिनी तरामीम जो है, जब ये ज़ारा या फरीदी साहब को लाने का मकसद भी यही है कि आहिनी तरामीम का जो बिल है आसानी से जो है वहाँ से पास हो जाए। तो इसमें बहुत सारे इबाम हैं और अच्छा खासा जो है बहरान का शिकार होगा, क्योंकि इन आइनी तरामीम के अंदर ही इतनी सारे फॉल्ट हैं। अगर इनको गौर से पढ़ा जाए तो इसके अंदर जो है इतने सारे मसाइल पैदा होंगे कि फिर जो है वो मुल्क के लिए फिर से मसाइल का बायस बनेगा। और फिर ऐसी जगह पर जहाँ फर्द वाहद का जोर चलता हो, कोई भी हो, वो चाहे सियासी जमात से हो और चाहे वो कहीं और से भी हो, वहाँ पर क्या दूसरे ममालिक जो हैं पुरअतमाद रहेंगे? वहाँ पर जो है वो कुछ जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से वो रज़ामंद होंगे? कभी भी नहीं होंगे, जिससे जो है मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। जिस तरह जैसे कि ये एक नाम नहाद मार्शल लॉ की कंडीशन होगी और इससे मुल्क कितना पीछे चले जाएगा और पीछे धकेलने वाले कौन होंगे? ये हमारी सियासी जमातें जो आइन को लेके आई हैं। ये बजाय इनको इस तरह का रास्ता रोकने के, इन्होंने आइन किया है। कल को ये बातें अफवाज पाकिस्तान के हवाले से करें, किसी से भी हवाले से, कसूरवार हर चीज़ का जिम्मेदार ये खुद हैं और होंगे भी खुद, कि जो आगे पाकिस्तान के साथ जो मसाइल पैदा होंगे, खुदा ना करे कि पाकिस्तान के साथ दुआ यही है कि खुदा ना करे कि ये अगर आइनी तरामीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लाई गई हैं, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो बेहतर साबित हों और खुदा उन लोगों से जो है वो पाकिस्तान की जो है वो जान छुड़ाए, चाहे उसमें कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई हो, कि जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस पाकिस्तान का जो है बुरा सोचा, इस पाकिस्तानी अवाम का जो है बुरा सोचा। और अब अख्तर मेंगल साहब के जो हैं सेनेटर जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद ज़ाहिर है मैंने पहले भी बात की कि बहरान पैदा होगा। फिर ज़ैन कुरैशी के हवाले से बात की जा रही है कि ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से जो है असद कैसर साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम भी सुन रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और आगे जो है कन्फर्मेशन अभी इसकी जो है वो बाकी है। और ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जनाब ज़ैन कुरैशी जो है वो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ घूमने फिरने, भी वो भी जाएंगे। ये सारी खबरें हैं, ये हाल है तहरीक इंसाफ के। तो क़यादत जब से इमरान खान अंदर गए हैं, जिस तरह की जो इमरान खान जो इस अंदर होते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जिस तरह से खेला, जो भी कुछ किया है उनका अंदर से किया हुआ है, बाहर की क़यादत ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। और इमरान खान के अंदर जेल होने की वजूहात भी बाहर की क़यादत की नाक़िस कारकर्दगी है। इसको इनको मानना पड़ेगा। ये तहरीक इंसाफ के जो हैं बाकी कारकुनान हैं, उनको भी मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस वक्त बाहर है, वो किसी काम की नहीं हुई। उन्होंने किसी काम का कोई अच्छा काम नहीं किया। बाकी जो है वक्त आने के बाद जो है अब इनके जो क्या हालात होंगे, क्या किस तरह से होगी, ये आपके साथ जो है शेयर कीजिए किसी के साथ। इजाज़त चाहूँगी।